इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है ना। यानी कि आपको ये बताना है कि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। और इसके बाद यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो, यानी कि यदि उसको परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यह प्रश्न क्या कह रहा है तो उसको देखिए। जैसा कि इसमें का पहला सवाल है तो आपसे यह पूछा जा रहा है क्या हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर दशमलव शांत है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक आया है आप बता सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि यह अनंत तक नहीं गया है, 9 पे जाके यह ख़त्म हो गया है। ठीक है ना। तो यह क्या है, किस प्रकार का है, शांत दशमलव है। और शांत दशमलव को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यह जो है परिमेय संख्या है, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि जब हम परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो जो हमारा Q है, यानी कि इसको हल करेंगे तो अंश में कोई ना कोई संख्या आएगा, हर में कोई ना कोई संख्या आएगा। ठीक है ना। तो जो संख्या में प्राप्त होगा और उसका हम यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए लिखा रहे 5/4। ठीक है ना। तो 5 है तो 5 रहने दीजिए, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 2 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हर में सिर्फ 2 आए उसका पावर कुछ भी रहे, या सिर्फ 5 आए उसका पावर कुछ भी रहे, ठीक है, या 2 और 5 मिक्स करके आए उनका पावर कुछ भी रहे, ठीक है, और यह जो परिमेय संख्या है वह सरलतम रूप में रहे, तो उस कंडीशन में हर से अंश में भाग देते हैं तो हमेशा शांत दशमलव ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो शांत दशमलव आया है तो शांत दशमलव का 3 कंडीशन आपको बताया गया था प्रश्नावली 1.4 का जब पहला प्रश्न बताया गया था। तो ठीक है ना। क्या हो, Q का अभाज्य गुणनखंड में किस टाइप का हो, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m के जैसा हो, Q का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर n के जैसा हो, या Q का अभाज्य गुणनखंड जो है, ठीक है ना, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के जैसा हो। ठीक है ना। इस टाइप का हो। तो यह कंडीशन हो या यह कंडीशन हो या यह कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा दशमलव में आंसर आता है वो शांत आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यह शांत दशमलव के रूप में आया है। ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह परिमेय है, तो परिमेय है तो Q के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी Q का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो या तो इस टाइप का आएगा, नहीं तो इस टाइप का आएगा, नहीं तो इस टाइप का आएगा। यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आएगा और कितना बार आ रहा है वो Q पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। यानी कि हर पे डिपेंड करेगा कि हर क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हर में यानी Q का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या तो 5 आए, नहीं तो दोनों मिक्स करके आए। ठीक है ना। तो क्या होगा, जो हमें दशमलव संख्या मिलेगा यानी कि अंश हर से अंश में भाग देने पे वो क्या होगा, शांत होगा। तो उसी बात को आपको सिर्फ शब्दों में कह देना है। तो क्या कह देंगे, चूँकि यह परिमेय संख्या है अतः इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, तो लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों। ठीक है ना। या तो केवल 2 रहे उसका पावर कुछ भी हो सकता है, या तो केवल 5 रहे उसका पावर कुछ भी हो सकता है, या दोनों यानी कि 2 गुणे 5, 2 का पावर कुछ भी रहे 5 का पावर कुछ भी रहे। ठीक है ना। तो सिर्फ 2 लिखा गया इसका मतलब इस टाइप का, सिर्फ 5 लिखा गया यानी कि इस टाइप का, और दोनों लिखा गया इसका मतलब इस टाइप का। ठीक है ना। तो Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो यानी कि 2 आया हो या 5 आया हो या दोनों,
क्या हो, उपस्थित हो, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है ना। तो q के बारे में आपको सिर्फ यही लिख देना है, यानी q के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, या तो केवल 2 आएगा, इसका पावर कुछ भी हो इस टाइप का, या तो 5 आएगा उसका पावर कुछ भी हो यानी कि इस टाइप का, या दोनों उपस्थित हों यानी कि 2 भी हो 5 भी हो उसका पावर कुछ भी रहे। ठीक है ना, तो इस टाइप का। ठीक है ना। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का, एक तीसरे का पहला सवाल। ठीक है ना। और देखिए इसमें का दूसरा सवाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह डॉट डॉट अनंत तक गया है तो अशांत है, और इसमें आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन बार बार आ रहा है। जैसे यहाँ 12 के बाद 1 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो, यानी कि यह कैसा है, अशांत क्या है, अनावर्ती है, यानी कि अनावर्ती अशांत भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि अशांत है लेकिन किस प्रकार का है, अनावर्ती, यानी कि हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो यानी कि यह क्या है, अपरिमेय। ठीक है ना। तो जब यह अपरिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, तो Q के बारे में आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रश्न में कहा गया है कि Q के बारे में उन्हीं संख्याओं को बताइए जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, ये सॉरी यहाँ पे जिनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख पाएंगे उन्हीं के अभाज्य गुणनखंड यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता सकते हैं। तो यह क्या है, इसका आंसर अपरिमेय आ रहा है, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि यह परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो इसमें क्या करना है आपको, Q के बारे में कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जिसको, उसी के Q यानी कि उसी के हर के Q के बारे में बताइए, यानी कि उसी के हर यानी कि उसी परिमेय संख्या के हर जो Q आ रहा है उसी के बारे में बताना है। तो यह परिमेय संख्या के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, तो इसके बारे में बता ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है ना। तो इसको यहीं पे सिर्फ छोड़ देंगे, बताना किसको है जिसका आंसर परिमेय आ रहा है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे परिमेय आया था तो Q के बारे में आप बताए हैं, अपरिमेय आया है तो Q के बारे में आप बता ही नहीं पाएंगे। अब इसको देखिए, परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा, तो आप देख रहे हैं ये दशमलव के रूप में है और यही संख्या बार बार आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि यह किस प्रकार का है, यानी कि यही बार बार आएगा, यानी कि यह क्या है, अशांत है, और किस प्रकार का है, आवर्ती है। ठीक है ना। तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यह क्या है, परिमेय है। तो इसको परिमेय लिखिए। ठीक है ना। तो करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, आपको यही बता देना है। तो ध्यान दीजिए, तो Q के अभाज्य गुण परिमेय आया है, और परिमेय आया है तो Q के बारे में कुछ नहीं बताना है। ठीक है ना। तो परिमेय आ चुका है तो Q किस टाइप का होगा यही आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि अशांत है और आवर्ती है। अगर यह शांत रहता तो हम यही डायरेक्ट लिख देते, कौन सा कंडीशन, कि Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो दोनों आएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा, अभी इसको आपको समझाया जा रहा है कि यह जो लिखा जा रहा है उसका मतलब क्या है। क्या होगा, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित होगा। ठीक है ना। यानी कि 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित होगा, इसका कहने का मतलब क्या है उसको आप समझिए। जैसे P तो रहेगा ही, अंश हर में 2 या 5 के अलावा, यानी कि मान लीजिए केवल 3 आ गया, ठीक है ना, या केवल 5 सॉरी ये मान लीजिए 7 आ गया, ठीक है, 2 का पावर 11, यहाँ पे 11 आ गया, तो हर में क्या आया है, मान लीजिए यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक ही पावर आने दीजिए, तो यहाँ पे 9 ही 2 आया है, ठीक है ना, 9 ही 5 आया है। यहाँ भी 9 ही 2 आया है, 9 ही 5 आया है। यहाँ भी 9 ही 2 आया है, 9 ही 5 आया है, ठीक है ना। तो 2 या 5 के अलावा और कुछ भी आता है तो यानी कि इससे इसमें भाग देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा, तो हमेशा इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आएगा। वो अभी किस प्रकार का, आवर्ती आएगा, ठीक है ना। तो 2 या 5 के अलावा यानी कि हर में 9 ही 2 होना चाहिए, अभाज्य गुण यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 9 ही 2 होना चाहिए, 9 ही 5 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 आया है, यहाँ 7 आया है, यहाँ 11 आया है, ठीक है ना। इस टाइप का भी हो सकता था, यहाँ पे 7 का पावर 2, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, 9 यहाँ पे 2 कहीं दिखाई दे रहा है, 9 ही 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यानी कि अभी इसको छोड़िए, केवल अभी यही समझिए। तो यहाँ पे 9 ही 2 आया है, 9 ही 5 आया है, 9 ही 2 आया है, 9 ही 5 आया है। यहाँ भी 9 ही 2 आया है, 9 ही 5 आया है। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, आवर्ती होगा। कैसा, अशांत, यानी कि अशांत होगा किस प्रकार का, आवर्ती। तो इस टाइप का कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस टाइप का रहेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, अशांत आवर्ती। या इस टाइप का रहे, अंश में अंश तो रहेगा ही, हर में क्या रहे, 2 तो रहे, मान लीजिए 2 3 बार है, लेकिन 5 के जगह पे 3 आ जाए, कितनी बार, 4 बार। तो आप देख रहे हैं कि 2 तो है लेकिन यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 नहीं है, क्या है, 3 है। तो 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित हो। इसके कहने का मतलब यही है कि हर में यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 9 दिखाई दे और 9 ही 5 दिखाई दे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 9 ही 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 9 ही 2 दिखाई दे रहा है, 9 ही 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 9 ही 2 दिखाई दे रहा है और 9 ही 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर इस टाइप का है, 5 तो रहेगा, मान लीजिए 5 है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 5 तो है लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाता, शांत हो जाता, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो कैसा है, आवर्ती है और अशांत है, ठीक है ना। तो आवर्ती और शांत है तो उस कंडीशन में हर कैसा आएगा, तो इस टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। किस किस टाइप का हो सकता है, 2 या 5 के अलावा, यानी कि हर में 2 नहीं आना चाहिए, 9 ही 5 आना चाहिए, जैसा कि यहाँ आपको बता दिया गया है। और 2 या 5 के अलावा का मतलब यह भी हो गया कि 2 तो आया हो लेकिन उसके साथ 5 9 आया हो, 5 तो आया हो लेकिन उसके साथ 2 9 आया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 9 ही 2 आया हो और 9 ही 5 आया हो, या इस टाइप का, यानी कि 7 गुणे 11 का पावर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 ही 2 आया है, 9 ही 5 आया है, तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 5 आया हो, दोनों आया हो, जैसे 2 3 बार आया हो, 5 क्या हो, 4 बार आया हो, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ गया हो, जैसे 7 का पावर 3 आ गया हो या केवल 7 आ गया हो, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, शांत दशमलव का जो कंडीशन था, 3 कंडीशन था, हर में या सिर्फ 2 आया हो या 5 आया हो या दोनों आया हो, यानी 2 और 5 दोनों आया हो। तो ये जितना एग्जाम्पल बताया गया है तो कोई मैच नहीं कर रहा है उससे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 आया है, 3 का पावर 5, 7 का पावर 2, 11, ठीक है ना। यानी कि इसमें से कोई भी इस टाइप का नहीं है। पी का पावर 2 का पावर यम, पी अपान सॉरी यहाँ पे पी अपान 2 का पावर यम, यहाँ पी अपान 5 का पावर यम और पी अपान 2 का पावर यम इंटू 5 का पावर यम। तो इस टाइप का, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। अगर इस टाइप का रहेगा तो आंसर हमारा शांत दशमलव होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा यह बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस टाइप का है, ठीक है, तो जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। तो 2 या 5 के अलावा, तो 2 या 5 के अलावा एक क्या हो, हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है जैसा कि आपको यहाँ बता दिया गया है, ठीक है ना।
तो वो यह आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यह प्रश्नावली 1.4 भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे।